नमस्कार, मैं रोज। आप लोगों को पता ही है, हम लोग साथ में मिलकर इब्रानियों की पत्री पढ़ रहे हैं। हमने अध्याय 9 तक पढ़ लिया है। आज अध्याय 10 पढ़ने जा रहे हैं। चैनल में नए आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए साथ में मिलकर इब्रानियों को पढ़ते हैं। शुरू करते हैं इब्रानियों 10 का पहला आयत। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। पिछले चैप्टर से ही हम इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि प्रतिबिंब शैडो से कभी भी हम सिद्ध नहीं हो सकते, बस शरीर की शुद्धता पा सकते हैं। प्रतिबिंब बुरा नहीं है, मगर वो रियल सब्सटेंस, असली स्वरूप नहीं है। ट्रैप, जो प्रभु के एक प्रशस्त दास है, उनका कहना है कि जब सूर्य पीछे होता है तो परछाई आगे होता है, और जब सूर्य आगे होता है तो परछाई पीछे होता है। पुराने वाचा वाले लोगों के लिए मसीह ऐसा ही था। सूर्य पीछे था, इसलिए व्यवस्था परछाई आगे था, मगर हमें अनुग्रह से सूर्य हमारे आगे है और व्यवस्था की सभी रीतियां, सारे कर्म परछाई की तरह पीछे चले गए, वैनिश हो गए, गायब हो गए। इसलिए बार बार करने वाले इन बलिदानों से कोई सिद्ध नहीं बन सकता। दूसरा आयत, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों नहीं हो जाता? इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। अगर एक बलि चढ़ाने से पाप सब हट जाते तो फिर से बलि चढ़ाने की जरूरत है क्या? नहीं ना। तो दूसरी बार फिर से बलि चढ़ा रहे हैं तो क्या मतलब हुआ कि पाप खत्म नहीं हुआ। तो अगर एक बार पाप साफ हो गया होता तो पाप का विवेक नहीं होता। पर अभी क्या हो रहा है? 3 और 4, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। जब हम लोग प्रभु भोज लेते हैं तो हम अपने पापों का स्मरण नहीं करते क्या? लीडर कहते हैं ना, याद करें इस हफ्ते, इस महीने जो जो पाप किया है उसे स्वीकार करो। मगर यहाँ क्या बोल रहे हैं? पाप क्लियर हो गया तो फिर उसका स्मरण भी नहीं होता, पाप का विवेक फिर नहीं होता। तो ऐसा क्यों बोला गया? एक बार मसीह के बलिदान को समझने के बाद हमें पाप का मनोभाव या विवेक होना चाहिए क्या? पाप का बोध होना है क्या? यह आज एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पाप का स्मरण बार बार हो रहा है तो ये बलि पूर्ण नहीं हुआ है। ये है उसका मतलब। लेखक कह रहे हैं कि अगर बलि इफेक्टिव है तो फिर पाप का विवेक नहीं होगा। यहाँ कह रहे हैं पुरोहित हर साल इस बलि को दोहराते हैं, इसलिए हर बार जब वो बलि चढ़ाते हैं पापों को स्मरण करते हैं। मैं पापी हूँ, ये बोध होता रहेगा। बलि चढ़ाते समय सब मैं पापी हूँ, बलि चढ़ाने वाले हर साल मैं पापी हूँ, कभी भी एक प्रतिज्ञा ही नहीं। बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर नहीं कर सकता। तो लेखक बोल रहे हैं होम बलि और पाप बलियों से पापों का एक परमानेंट परिहार नहीं मिल पा रहा है। अभी के लिए शरीर की शुद्धि बस हो रही है, फिर से ये शरीर अशुद्ध होगा, फिर से बार बार पापों का बोध होता रहेगा, और हर बार बलि चढ़ाते समय पाप का बोध बार बार होते रहने के अलावा इसका एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं आ रहा है। बैलों और बकरों का लहू बस इतना ही कर सकता है। 5, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, कौन? जीसस, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से परमेश्वर खुश न हुआ। परमेश्वर ने हमेशा चाहा कि लोग उनकी आज्ञाओं को माने। 1 शामुएल 15 का 22। क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बातों के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मीठों की चर्बी से उत्तम है। पर परमेश्वर की खुशी यीशु मसीह में पूरी हुई, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। 6, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उससे सिर्फ शरीर की शुद्धि हो रही है, अनंत काल के मोक्ष की तरफ वो नहीं लेके जा रहा है। 7, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। यीशु के बारे में लिखा एक भविष्यवाणी था कि यीशु ने कहा, देख मैं आ गया। उनके लिए एक देह तैयार है, एक बार का बलि चढ़ाने, पाप के इस दुकान को हमेशा के लिए बंद करने के लिए एक बलि। फिर सवाल, तो हमें पाप का बोध फिर नहीं हो सकता है क्या? एक बार शुद्ध हो जाने के बाद पाप का बोध हमें आता है क्या? आ सकता है कि नहीं? यहाँ बता रहे हैं कि पाप का विवेक होने का मतलब है कि वो बलि इफेक्टिव नहीं था। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? एक बात हम जानते हैं कि यीशु मसीह का सिर्फ एक ही बलि है, बार बार नहीं।
इसलिए चाहे हम आज एक पाप करें या कल पाप करें, यीशु मसीह के बलि के अलावा पापों के परिहार का और कोई रास्ता ही नहीं है। हम कितना भी आंसू बहा दे, पाप नहीं जाता। हमें लगता है थोड़ा हम रो देंगे, गॉड हमें माफ कर देंगे। कितना भी जोर जोर से चीख चीख कर रो, आंसू पाप को नहीं पोंछ सकता। यीशु मसीह के रक्त के अलावा पापों का परिहार नहीं हो सकता। यीशु के एक बार का बलि इस रोज नाम के पूरे व्यक्तित्व के लिए है। हर बार जब हम पापों को स्वीकार करते हैं तो यीशु के उसी बलि, उसी रक्त के द्वारा ही हम शुद्ध होते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रखा गया है। मैंने सालों पहले जीसस को अपने पर्सनल सेवियर के रूप में स्वीकारा, मगर अगर मैं आज कोई गलती करती हूँ तो यीशु ने जो एक बार बहाया वही रक्त मेरे लिए मध्यस्थ खड़ा होगा। मेरे पूरे व्यक्तित्व के पापों को हराने के लिए यीशु क्रूस पर मरे। एक उदाहरण देती हूँ। एक व्यक्ति बीमार हो गया, बहुत ज्यादा बीमार। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मेडिसिन दिया गया मगर उसका सिम्टम्स, उसके लक्षण कम नहीं हो रहे थे। सब बड़े टेंशन में आ गए। 5 दिन बाद डॉक्टर उनके पास आया, बोला कि तू टेंशन मत ले, तू ठीक हो जाएगा। मगर पेशेंट ने कहा कि सिम्टम्स तो अभी भी कुछ कम नहीं हुए हैं। डॉक्टर ने कहा कि आज तुम्हारा सारा रिपोर्ट आया, उससे पता चला कि तुम्हारे अंदर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वैसे जब तुम पहले मेरे पास आए थे मुझे बीमारी तो समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने तुम्हें एक इस बैक्टीरिया को मारने की दवाई दी। दवाई तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, धीरे धीरे सिम्टम्स भी ठीक हो जाएगा। 10 दिन लगेगा इस मेडिसिन को पूरा असर दिखाने में, मगर तुम ठीक हो जाओगे। क्या हुआ यहाँ? सिम्टम्स पूरा नहीं गया, मगर अंदर पवित्र आत्मा का काम शुरू है। धीरे धीरे हमारा सिम्टम्स भी चला जाएगा, वो हटा देंगे। ये बंदा 15 दिन बाद ही पूरी तरीके से स्वस्थ हुआ, मगर डॉक्टर ने मेडिसिन उसके आने वाले दिन ही दे दी थी। डॉक्टर को पूरा कॉन्फिडेंस आ गया था कि ठीक हो जाएगा क्योंकि मैंने सही मेडिसिन दिया है। ऐसे ही एक अच्छे डॉक्टर के हाथों में हम है। अगर हम उनके साथ मरे तो ये मौत हमारा एंटीबायोटिक है। हर टाइम जो शरीर की इच्छाएं नाम का बैक्टीरिया हम पर अटैक करेगा तो यीशु का मौत नाम का एंटीबायोटिक उसे मारता रहेगा। उनका रक्षा शपथ के साथ का प्रतिज्ञा है कि वो मुझे बचा लेंगे। यही मेरा कॉन्फिडेंस है। आपको खुद के लाइफ में भी वो समझ में आ रहा होगा ना कि कैसे पवित्र आत्मा धीरे धीरे आप में पाप करने की कैपेसिटी को कम करता जा रहा है। मगर विश्वास करते रहना पड़ेगा। अगर हमने विश्वास छोड़ दिया तो, इसलिए विश्वास इतना बहुकीमती है। इसलिए शैतान हमारे विश्वास के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ता है। यीशु मसीह ने हर कर्म को पूरा कर दिया, हर धर्म को पूरा कर दिया, जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। यीशु मसीह के एक ही बार के बलिदान से हम पवित्र किए गए हैं। 8वां और 9वां आयत ऊपर तो वह कहता है, ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। मतलब जो प्रतिबिंब था उसे हटाकर जो रियल था उसे स्थापित किया। एक पृथ्वी की ऐसी व्यवस्था जिसमें होम बलियां और पाप बलियां होती थी, जो दुनिया के तंबू में चढ़ाया जाता था, जो तात्कालिक था, मर जाने वाले पुरोहितों द्वारा सेवा किया जाता था, जो सिर्फ शरीर की शुद्धि बस देता था। उस पहले वाले को हटाकर प्रभु कहता है कि सदा सर्वदा के सच्चे तंबू में महामहिमन के दाहिनी ओर अर्पित किया गया पुत्र के रक्त के द्वारा विशुद्ध किया गया, जो आंतरिक शुद्धि देता है, स्वर्ग से भी ऊंचा महापुरोहित के द्वारा स्थापित अनंत काल तक के व्यवस्था का भागीदार हमें बनाने वाला उस दूसरे को नियुक्त किया। 10 उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। 11 हर एक याचक जो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। कौन से याचक? सिर्फ पुराने नियम के याचक बस नहीं, दुनिया के सारे धर्म के सभी याचक। जो चीज बार बार दोहराई जाती है वो सब व्यर्थ है, मगर यीशु मसीह का बलि परफेक्ट है। 12 और 13 परंतु यह व्यक्ति, कौन व्यक्ति? यीशु मसीह तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बात जो हो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। एक ही बलिदान के बाद अब क्या वेट कर रहे हैं कि उस समय का जब ये सब खत्म हो जाएगा, जब सभी जाति जाति के लोग उनके सामने घुटने टेकेंगे। फिलिपियो 2 का 10 से 11 की जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। पूरी दुनिया को उनके पैरों तले होने के लिए उनका एक बलिदान काफी है।
सब कुछ पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। 14, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, जिनका शरीर का शुद्धिकरण हुआ है या जिनको सिर्फ गुणीकरण बस हुआ है, उन लोगों को नहीं, मगर उनको जिनको आत्मा का शुद्धिकरण प्राप्त हुआ है, जो यीशु के स्वभाव के जैसे बनने के सफर में हैं। 14 और 15 फिर से पढ़ते, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, उन लोगों को सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया जो विश्वास करते हैं उनको ही हैज मेड सैल्वेशन पॉसिबल। और इसकी गवाही हमें पवित्र आत्मा देता है, सर्वदा के लिए, मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सर्वदा के लिए सिद्ध किया। 16, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। ये ऑलरेडी हमने इसके पहले के अध्याय में एक्सप्लेन किया था, उसका रिपीटेशन है। 17, फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। ये सब प्रॉमिस क्राइस्ट में नए जन्म पाए लोगों के लिए है। यीशु मसीह में मरने से पहले किए गए हर अधर्म को वो स्मरण नहीं करेंगे। जानबूझकर करने वाले पाप की शिक्षा होगी, क्योंकि उसे ना करने का अधिकार हमारे हाथ में है, मगर अनजाने में किए गए हर भूल चूक, जैसे मैंने कहा था, बिना हमारे जाने हम में बसने वाला पाप है ज्यादा खतरनाक। हम इस पाप की गुलाम बनकर रह जाते हैं और वो हम पर हावी रहता है। 18 कहता है, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। पाप के क्षमा के लिए अब कोई कर्म या बलि की जरूरत नहीं, अब बस यीशु मसीह के बलि के लिए उनकी महिमा करते रहे। हमें पवित्र बनाने वाले पुत्र की बलि के लिए धन्यवाद पिता। उनके सामने हम अपने सिरों को झुकाते उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि पाप का बलिदान अब नहीं रहा। 19, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। नए और जीवते मार्ग या जीवन का नया मार्ग क्या है? क्या है यीशु मसीह के शरीर से होता हुआ जाने वाला वो नया मार्ग? आपको मैं यहाँ यूहन्ना का अध्याय 14 में लेकर जाना चाहती हूँ। 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे तो देखेंगे जीसस एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हमें लगता है जैसे मानो स्वर्ग में ऐसी जगह को तैयार करने की जरूरत है, वहां जरूरत के मुताबिक जगह नहीं है। हम लोग इतने सारे धर्मी लोग हैं, वहां जाएंगे तो हम सभी के लिए घर और उसमें अच्छा फर्नीचर्स, हमारे लिए बेडरूम सब तैयार करने के लिए ही जीसस इतना समय ले रहे हैं क्या? नहीं। 14 का दूसरा आयत पढ़े, मेरे पिता के घर में, मतलब घर वहां है, बहुत से रहने के स्थान है, मतलब बनाने नहीं जा रहे, ऑलरेडी है, और अगर नहीं भी है तो उसे बनने के लिए गॉड को सिर्फ एक वाक्य ही बोलना काफी है। फिर जीसस क्या तैयार करने के लिए गए? तीसरा आयत, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। हमें लगता है कि जगह वहां तैयार कर रहे, पर वो वहां नहीं है। जीसस कहाँ जाने के बारे में बोल रहे हैं, एक उदाहरण देकर बताती हूँ। बेंगलुरु में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज है, वहाँ बहुत सारे हॉस्टल्स भी हैं और सीट भी है, मगर हमारे बच्चों को वहाँ स्थान नहीं। क्यों? हमारे बच्चों के लिए वहाँ जगह तैयार नहीं है। एक्चुअल में तैयारी कहाँ होनी है? सीट तैयार करना नहीं, तैयारी हम में होनी है, बच्चों में होनी है। हमको वहाँ जगह नहीं है। उसे तैयार करने के लिए जीसस कहाँ गए? क्रूज पर, और वहां से पिता के पास। 4 आयत कहता है, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। यीशु ने ऑलरेडी उन लोगों से कई बार कहा है उनकी मौत कैसी होगी, वो तीसरे दिन जीवित हो उठेंगे, पिता के पास जाएंगे। यीशु का पिता के पास जाने का एक मार्ग है। क्या मार्ग? क्रूस पर चढ़ना, मरना और फिर जीवित हो महिमा के साथ तेजस से अपने पिता के पास जाना। मगर इतने बार सुनने बताने के बाद भी थोमा को समझ में नहीं आया। उसने पूछा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मतलब प्यारे थोमा, तो थोड़ा आगे जाकर दाएं मोड़ और फिर थोड़ा आगे जाकर बाएं मोड़, ये वाला मार्ग नहीं। तो सुबह उठकर 1 घंटे प्रार्थना कर अच्छे से जीवन जी, ये वाला भी मार्ग नहीं। तो कौन सा मार्ग? थोमा, मैं जिस रास्ते से चल रहा हूं वही रास्ता ही तेरे लिए है। पिता के पास पहुंचने का एकमात्र रास्ता वो खुद मैं ही हूं, मेरे ही मार्ग है। जीवन का नया मार्ग उन्होंने अपने शरीर को तोड़कर बनाया। जैसे यीशु चले वही मार्ग, आत्मा का मार्ग, नया और जीवित मार्ग। वो रास्ता कहाँ तक पहुँचता है? स्वर्ग के सर्वदा के सच्चे तंबू तक। 20 और 21, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है।
और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याचक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। यही हमने 9वें अध्याय में पढ़ा कि यहाँ पर इतना अच्छा सेटअप है, मगर दूसरे पर्दे के अंदर जाने के लिए नियम है, व्यवस्था है, तौर तरीके हैं, जहाँ महापुरोहित सिर्फ साल में एक ही बार जा सकता है। मगर वहां का स्थिति ऐसा नहीं है। वहां जो कोई भी यीशु मसीह के रक्त से छुड़ाए गए हैं, उन सभी को पवित्र आलय, अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने का पूरा धैर्य है, क्योंकि वहां हमारे लिए एक महापुरोहित भी है। वी कैन हैव बोल्डनेस बिकॉज वी एंटर द होलीएस्ट बाय द ब्लड ऑफ जीसस। अगर हम पुराने नियम के महापुरोहितों ने जो किया वो कर रहे होते तो हम डरते कांपते अंदर जाते, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा निर्देशित किसी एक चीज का भी पालन ना करना अपने लिए मौत को नींवता देने जैसा था। मगर एक सच्चा विश्वासी अब परमेश्वर के सिंहासन के पास पूरे हियाब के साथ जा सकता है, क्योंकि यीशु के रक्त ने उसे पवित्र कर दिया। 22 तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। ये विवेक का दोष क्या है, इसे जरा समझते हैं। इसे हम गिल्ट कह सकते हैं। सिस्टर, मुझे नहीं लगता कि गॉड मुझे माफ करेंगे, मैं गॉड के हिसाब से अच्छे से जी तक नहीं। सही कह रहे हो, मगर गॉड को तुम्हें अभी भी पवित्र बनाने का मन है। इसलिए शैतान आपसे कहेगा गॉड ने तुम्हें छोड़ दिया, इतना पाप करने के बाद गॉड के पास तुम खड़े नहीं हो सकते। मगर दोस्तों, प्रभु हमारे इंतजार में है। इतना काफी नहीं है, मुझे गॉड ने छोड़ दिया, पुराने जैसा रिश्ता नहीं बन सकता, ऐसा सोच सेवकाई तक छोड़ घर से बाहर तक ना निकलने वाले कई लोग हैं। उनको विवेक का दोष क्यों हो गया? क्योंकि उन्हें उस महापुरोहित के शपथ पर पूर्ण विश्वास नहीं है। मतलब किसी भी समय आप अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर जा सकते हैं, ताकि आपके पाप छुड़ाए जाए, आपको शुद्ध किया जाए। क्योंकि ऐसा करने वाला एक महापुरोहित को ना देखते हुए अगर हम पीछे हट गए कि अब सुसमाचार के लिए गॉड मुझे इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, कैसे बचेंगे? हमें पाप का बोध होना जरूरी है, हम पापी हैं, ये बोध हमें चाहिए, मगर वो गिल्ट नहीं होना चाहिए। गिल्ट होगा तो हम उसके द्वारा टूट जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गॉड के पास से मिलने वाला कॉन्फिडेंस हम तक नहीं पहुंच पाएगा। दोष वाला विवेक, गॉड के उस शपथ पर, उस प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं करने वाला, वो बार बार पाप की तरफ ही आपको लेकर जाएगा। खुद को पाप और मौत के लिए न्याय करने वाला एक विवेक, वो बचने का नहीं सोचता बल्कि नाश की ओर लेता चला जाएगा। वो हमें पीछे पीछे खींचता रहेगा। 22 को फिर से पढ़ते हैं। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। बड़े धर्मशास्त्र पंडित जैसे कि मॉर्गन, मोरिस और भी कई लोगों का कहना है कि ये वाटर बैप्टिज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा कर परमेश्वर के समीप पूरे विश्वास के साथ हम जा सकते हैं। आओ परमेश्वर के समीप चले। लेखक अपने पढ़ने वालों को इनकरेज कर रहा है, क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत है। वो डिस्करेज क्रिश्चियंस है, परमेश्वर के पास नहीं जा पा रहे हैं। यही उनका रियल प्रॉब्लम है कि उन्होंने यीशु मसीह के साथ वाला वो प्यारा सा रिश्ता खो दिया है। जब हम बहुत ही कठिन दौर से गुजरते तो हमेशा याद रखें, बहुत सारे लोग हमसे भी कठिन समय से गुजरे, वो भी हमसे अच्छे एटीट्यूड में, पूरी खुशी से भरे, पूरे धैर्य के साथ, आपसे और मुझसे भी ज्यादा, क्योंकि उनको परमेश्वर के समीप जाना आता था। दोस्तों, अगर आप में से कोई अभी इस समय ऐसा महसूस कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परमेश्वर के समीप जाइए, उनके चंगाई को महसूस करें। पापों से हमें सिर्फ वो ही बचा सकते हैं। 23 आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आशा के अंगीकार के सेकंड प्रॉमिस को दृढ़ता से पकड़े, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। इसलिए दौड़कर परमेश्वर के समीप जाए, उनके बलि से बस हमारे पाप धुल सकते हैं। उन्हें स्वीकार करें, पापों से मन फिराए और अनुग्रह के सिंहासन की ओर बढ़े। उनका दरवाजा खुला है। हमारे पास अब भी समय है। जल्दी से अपने विवेक का दोष दूर करे, शैतान से कहे चुप हो जा। प्रभु के दास स्पर्जन का कहना है कि आओ हम दृढ़ता से थामे रखें। ये वाक्य सभी क्रिश्चियंस को अपने बाइबल के फ्रंट पेज में लिख कर रखना चाहिए। आशा के अंगीकार को कि हम स्वर्ग जाएंगे, ये सिर्फ इसलिए दृढ़ता से पकड़ सकते हैं क्योंकि जिसने ये प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हमारे विश्वास का आधार परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं जो शपथ के साथ है। 24 और 25 और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे,
और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यज्ञ किया करो। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, क्योंकि इस फेलोशिप से हमें एक दूसरे को समझाने का अवसर मिलता है। क्या समझाने का मौका मिलता है? प्यार और एक दूसरे से करने वाले भले कामों के लिए उत्साहित करने का। एक बार सुनना काफी नहीं है, इसलिए बार बार हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। फेलोशिप अवॉइड ना करें, क्योंकि हर फेलोशिप में गॉड को आपसे कुछ कहने के लिए होगा। 26, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। 27, हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। अगर किसी ने यीशु मसीह के बलिदान को रिजेक्ट कर दिया तो उनका आग में झोंका जाना निश्चित है। अगर हमने अब जानबूझकर पाप किया तो हम में से कोई स्वर्ग नहीं जा पाएगा। तो हम में से कोई स्वर्ग जा पाएगा? मेरा सवाल, जानबूझकर पाप नहीं किए वाले कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? खुद के अंदर जरा झांक कर देखे। विश्वास में आने के बाद से अब तक जानबूझकर पाप ना किए वाले कोई है? क्या मतलब? ये पाप है जानकर भी ना किए वाले हैं। अगर कोई है तो मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगी। तो कौन से पाप के बारे में बोला जा रहा है? एक पाप जिसके करने के बाद उसे वापस खड़ा नहीं किया जा सकता। लेखक डिस्करेज जूइश क्रिश्चियंस जो अपनी यहूदी बलि के सिस्टम में वापस जाने की सोच रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं। इब्रानियों के लिखे ये पत्र को सुनने और पढ़ने वाले श्रोतागण करने वाले एक पाप यह है कि वे परमेश्वर के साथ एक पीस में नहीं आ पाए। नए महापुरुष जो सर्वदा के लिए हैं उसे ना देखते हुए बार बार मनुष्य की रीतियों में वापस जा रहे हैं। ऐसा जब कोई करता है तो क्या होता है? 28 और 29, जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। 30, क्योंकि हम उसे जानते जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। 6वें अध्याय में हमने ऊंचा सुनने वाले, मसीह की सिद्धता की ओर आगे ना बढ़ने वाले, जिसमें कोई फल नहीं आ रहा है, ऐसे लोगों के बारे में हमने पढ़ा। 10वें अध्याय में विश्वास से पीछे जा पुराने व्यवस्था मतलब बार बार दोहराने वाली व्यवस्था जिसमें कभी भी पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती, ऐसी व्यवस्था में फिर से जा फंसे। यीशु मसीह महापुरोहित के रक्त को अपवित्र जानने वाले, मतलब ये हमें नहीं चाहिए था ये कहने वाले, वापस किसी का जानवरों के लहू के सिस्टम में जाने का मतलब क्या हुआ कि यीशु मसीह का रक्त मुझ में काम नहीं कर रहा है, वो अपवित्र है। अनुग्रह की आत्मा के द्वारा नया जन्म मुझे नहीं चाहिए। आज भी ऐसे लोग हैं, हम सोच भी नहीं सकते, जो वापस ऐसे सिस्टम में चले जाते हैं प्रीस्ट के पास, मेरे लिए एक और बलि चढ़ाओ, हर हफ्ते एक बलि। अगर हम ऐसे गए तो याद रखना हम ऐसे गॉड के हाथ में फंसेंगे जो बदला लेता है। इसे हम 2 तरह से कह सकते हैं। पहला, विश्वास का त्याग कि मुझे अब से ये विश्वास नहीं चाहिए, ये डिसाइड करना। और दूसरा कि हमारा मोक्ष का ऑफर सिर्फ एक ही सिस्टम में है। अगर उस सिस्टम से हटकर बार बार चढ़ाने वाले सिस्टम में गए तो वहां सिर्फ आग का ज्वलन बस है। वापस जाने वाले जगह में परमेश्वर के क्रोध का आग बस है। गॉड का बदला ही है जो उन यहूदियों पर जल रहा है जिसने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर से दूर जाने का मतलब है उस ग्रुप से जुड़ना जो गॉड के क्रोध में जलाए जाते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, मगर मैं मानती हूँ कि हम में से कोई भी वापस नहीं जाएंगे। हम मसीह के साथ आगे बढ़ने वालों में से हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि हमें आप ही खड़ा करते हैं। हम खड़े हैं करके घमंड नहीं करते, क्योंकि हमें खड़ा आप ही ने किया है। हम आपकी प्रतिज्ञाओं को दृढ़ता से पकड़े हैं, क्योंकि ये सर्वदा के लिए है। 31 से 34, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साक्षी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। लेखक कह रहे हैं कि अब भी अगर तुम लोगों को वापस जाने का टेंडेंसी हो रहा है तो याद रखना कि कैसे एक एक दिन गॉड ने अपना अनुग्रह तुम पर बनाए रखा था। दुखों के बीच में भी खड़े होने का अनुग्रह तुम्हें मिला था, उसे याद करो। हम लोगों को अक्सर आने वाला एक प्रॉब्लम है। मान लो अभी हमें एक सिर दर्द हुआ,
हमने पहले एक पैरासिटामोल लिया, फिर प्रभु से प्रार्थना किया, थोड़ी देर में दर्द चला गया तो हम पहले गॉड को थैंक यू बोलेंगे, तब हम पैरासिटामोल को याद भी नहीं करेंगे। मगर 2 दिन बाद अगर हमारे घर में कोई आया जिससे सिर में दर्द हो रहा है, हम उसे वही पैरासिटामोल देंगे और कहेंगे कि पिछली बार जब मुझे सिर दर्द हुआ था तो मैंने इसे ही खाया था और ठीक हो गया। तब हम गॉड को भूल जाएंगे। एक्चुअल में वो दर्द कैसे हटा था? मैं ये कह रही हूँ कि पैरासिटामोल खाओ या ना खाओ, मगर दर्द गॉड नहीं हटाया। मैं ये बोल रही हूँ कि गॉड का मिरेकल हम भले ही कितनी बार ही क्यों ना देख लें, 2 दिन बाद हमें वो ऐसा लगता है जैसे वो स्वाभाविक रूप से, नॉर्मल रूप से हुआ था। वो मिरेकल ही नहीं था शायद। मिरेकल का लाइफ बहुत ही कम होता है। सिर का दर्द तो छोड़ो, बहुत छोटी बात है। बड़े बड़े एग्जाम्पल हमारे पास है। कैंसर से अद्भुत चंगाई तक पास में है, मगर कुछ टाइम बाद सोचते हैं कि शायद मेरा बॉडी कैंसर से अफेक्टेड ही नहीं था। बड़े से बड़ा मिरेकल देख लो, मगर हमारा पापी मन उसका कोई ना कोई साधारण कारण बता हमें वहां से हटा देगा। इसलिए कितना भी मिरेकल क्यों ना देखे, हमें फिर से देखते रहना है। आज एक मिरेकल होगा, 2 दिन तक हम बड़े विश्वास में रहेंगे, मगर फिर हमारा दिमाग उसका कुछ और कारण बना देगा और फिर हम अगले मिरेकल का इंतजार करेंगे। यही है इंसान। लेखक कह रहे तुम उन दिनों को याद करो जब परमेश्वर के अनुग्रह के कारण तुम बड़े संघर्ष में भी स्थिर रहे थे। वैसे सच तो यह है कि इन यहूदी मसीहों ने शुरुआती टाइम में मसीह के लिए बहुत त्याग सहे थे। ये सताव का समय है। सताव में अगर विश्वास स्थिर नहीं है तो खड़ा होना मुश्किल है। लेखक उन्हें याद दिला रहे हैं कि याद करो, ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में तुम लोग कभी स्थिर खड़े थे। अपनी संपत्ति भी तुमने लुटाई थी, कैदियों के दुख में दुखी भी हुए थे। 35 और 36। इसलिए अपना हियाब ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। दुख है मगर पलट मत जाना, क्योंकि प्रतिफल बड़ा है। उस प्रतिज्ञा तक पहुंचने के लिए बड़े धीरज और सहनशीलता की आवश्यकता है। 37। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। उनको बोल रहे थे तो भी देर ना करेगा, हमें कहते हैं तो भी देर ना करेगा। 2000 साल पहले भी कहा आने वाला आएगा, देर ना करेगा। अब भी बोल रहे हैं देर ना करेगा, इसलिए हियाब बांधे रखो, हमें नहीं पता कि वो कौन से पल में आएंगे। 38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। ये सब सही है, मगर हम ऐसे नहीं। 39। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। मगर हम लोग नाश हो जाने वाले के झुंड में नहीं, बल्कि विश्वास कर प्राणों की रक्षा करने वालों के झुंड में है। यह है विश्वासियों को लेखक देने वाला कॉन्फिडेंस। नाश होने वाले जैसे मत सोचो, क्योंकि तुम नाश की तरफ बार बार चढ़ाने वाले बलि इस दुनिया के आले के पास नहीं, बल्कि महापुरोहित यीशु मसीह के विश्वास पर स्थिर रहो। हम विश्वासियों के झुंड के साथ ही रहे। चलिए, ऐसे अध्याय 10 खत्म हुआ। क्या करूं, चैप्टर्स इतने बड़े बड़े हैं कि वीडियोस बड़े बन ही जा रहे हैं। सिर्फ पॉइंट बस बोलना है तो 10 मिनट में खत्म कर सकती हूँ, मगर उससे हमें फायदा नहीं होगा। एक बार पढ़ने का ठान ही लिया है तो क्यों ना अच्छे से ही पढ़ ले, ताकि जिंदगी के अंत तक ये हमारी आत्मा में बस जाए। अच्छा, तो हम चलते हैं। जल्द अगले चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।